तो कैसे सारे बच्चे, उम्मीद करता तुम सब मस्त होगा। थंबनेल देख के तुम्हें मालूम पड़ गया कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। हम कुछ आज इस वीडियो में ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कोई भी जल्दी बात नहीं करता। ये प्रॉब्लम के बारे में कोई बात नहीं करता। जो बच्चे का बोर्ड्स है ये सिर्फ वो अकेला गुजरता है उस पर और वो अकेला झेलता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या रोड मैप हो सकता है कि उस जो मैं कहूँ तो मैट्रिक्स से तुम निकल के अपने लिए मैं कहूँ तो बोर्ड पर तबाही मचा सकते हो। क्या गलती तुम अभी कर रहे हो जो तुम्हारा 90% आने से रोक सकता है तुम्हें। और एक ऐसी चीज़ के बारे में बात बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में सब लोग मैं कहूँ तो डरते हैं बात करने से, सब टीचर्स डरते हैं। उस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आती, जो बच्चे मैं कहूँ तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का ट्राई करते हैं, जो बच्चे मैं कहूँ तो इंट्रेंस एग्ज़ाम का ट्राई करते हैं, उनसे ज़्यादा हार्ड क्यों ऐसा लगता है कि बोर्ड्स का एग्ज़ाम है बच्चों को। और बोर्ड मैं भी अपने टाइम में जब मैं बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था तो मेरे लिए सबसे हार्डेस्ट पीरियड था ये बोर्ड की तैयारी। मुझे आज भी वो रात है याद है कि वो ठंड का रात था, मैं दिन रात पढ़ता था। दिन ठंड ही था, ठंड टाइम में बोर्ड होता है तो पूरा दिन रात पढ़ाई, एकदम माथा एकदम ख़राब हो चुका होता था, फिर भी हम लोग लगन से पढ़ रहे होते थे। तो क्या वजह रहता था इस चीज़ का, तो हम यहाँ ये भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊँ कि बोर्ड्स इतना हार्ड क्यों होता है। इसका मेन रीज़न है सिर्फ हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते। जब भी हम लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं 12th का, सिर्फ बोर्ड ही प्रेशर नहीं रहता, स्कूल प्रेशर, कोचिंग प्रेशर, इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन और भी मैं कहूँ तो फैमिली प्रेशर अलग से। तो इसमें एक स्टूडेंट का माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है अपने पढ़ाई से लेके हर चीज़ों में। अब क्या है, जब तक तुमको इस चीज़ में ब्रीफली और डीपली बात नहीं करेंगे तो तुम समझोगे नहीं कि आपको क्या सही करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात है कि आपको तुमको अपना प्रेशर को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रेशर तुम्हारे सर पे है उसको अभी डिवाइड करो। अगर तुम्हें इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रेशर है बच्चों तो उस इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रेशर को बोर्ड से अलग करो, तभी तुम कर पाओगे। अभी तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अपना पहले बोर्ड्स क्लियर करो, तभी तो तुम अपना जेईई मेंस या फिर नीट के लिए तुम बैठ पाओगे, उसके लिए कर पाओगे। तो बोर्ड्स मेन कहूँ तो तुम्हारा पहला सीढ़ी होने वाला है जिससे तुम उस मुकाम तक आगे जाके पहुँचोगे। तो वो कैसे करेंगे वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि देखो, अगर तुम जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे उसका पहला स्टेप रहता है कि एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना। तो अगर तुम एनसीईआरटी कवर कर लोगे तो ऑलरेडी तुम्हारा बोर्ड्स का जो आधा टेंशन है वो तुम सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहला स्टेप लेना है कि तुमको एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है। बट इसकी जगह तुम क्या करते हो, तुम ये करते हो कि 3 साल का प्रेशर, देखो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा मैं कहूँ तो तुमको पढ़ना नहीं है मेंस के लिए, जेईई मेंस के लिए या फिर नीट के लिए नहीं पढ़ना, पढ़ना तो है ही। बट तुम ऐसा करोगे, माथा पे रख लोगे पत्थर कि मुझे इसी बार निकालना है। तुम अब 3 साल का काम 1 साल में नहीं कर सकते हो। तो ज़रूरी ये है कि तुम अभी अपना मैं कहूँ तो बोर्ड्स को अच्छे से बोर्ड्स पे फोकस करो और फिलहाल अभी अपना बोर्ड्स पे ही ध्यान दो। जैसे ही तुम अपना एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो तब तुमको जाके देखना है कि तुम क्या इंट्रेंस एग्ज़ाम मेंस के लिए, नीट के लिए कर पाओगे। क्योंकि जब तक तुम्हारा एनसीईआरटी क्लियर नहीं होगा इसका मतलब कि तुम बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पाओगे। और जब तुम एनसीईआरटी क्लियर कर पाओगे तो तुम्हारा एक कहूँ तो रास्ता खुल जाएगा इंट्रेंस एग्जामिनेशन का। अब आते हैं कुछ ऐसे मिस्टेक। सबसे पहली चीज़ है सही से अपना वर्क प्रायोरिटाइज नहीं करना। तुमको अपना वर्क प्रायोरिटाइज करना होगा, तुमको खुद से ही समझना होगा। मैं कोई समझाने वाला नहीं होता है तुम्हें, बट एज अ बड़े भैया मैं कहूँगा कि तुमको खुद से समझना होगा कि तुम्हारे लिए बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है या फिर मैं कहूँ तो तुम्हारे लिए इंट्रेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट। दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बोर्ड्स के लिए वीडियो देख रहे हो तो तुम ज़रूर बोर्ड्स के लिए तुम्हारा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा आएगा वीकली रेस्ट। भाई तुम मशीन थोड़ी हो, तुम कोई रोबोट थोड़ी हो कि लगातार काम कर ही रहे हो। तुम्हारे दिमाग को भी प्रॉपर रेस्ट का ज़रूरत है, तो उसको एक दिन पूरा रेस्ट दो। सुबह में क्या करो कि हाँ तुम सुबह का शिफ्ट लगा लो, जिस दिन तुम्हारा छुट्टी हो संडे के दिन तुम 4 बजे उठ जाओ, 4 से लेके 8 रगड़ के पढ़ो, दबा के पढ़ो। उसके बाद पूरे दिन सो, दिमाग फ्रेश करो, तभी तो तुम आगे के लिए प्रिपरेशन कर पाओगे। फिर उसके बाद है कि जो भी तुम पढ़ रहे हो उस पर डीप डाइव होके पढ़ो, उसको डीपली पढ़ो। अगर बोर्ड तुम्हारा फिरकी वगैरह ले लिया, तुमसे कोई टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो तुमको अच्छे से उसके बारे में जानकारी होगा। जब तुम डीप डाइव कियोगे तभी तो तुम कर पाओगे। वन शॉट अभी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अच्छे से, तुम्हारे पास टाइम है कि तुम अच्छे से अपना प्रिपरेशन करो। फिर तुमको ये करना है कि भाई तुम कंपैरिजन अवॉइड करो। तुम नहीं जानते कि जिससे तुम कंपेयर करो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका फैमिली में क्या बोलते हैं, उसको एक्स्ट्रा लेवरेज है नहीं है, तुम नहीं जानते ये बातें। तो हर चीज़ में सबको अवॉइड करना, खुद को मैं कहूँ तो कंपेयर करना बंद करो। हो सकता है तुम किसी चीज़ स्पेशल चीज़ में अच्छा हो जो वो नहीं हो। तो हर इंसान अलग अलग बनता है, तो कंपैरिजन बंद करो, अपनी स्पीड पे रहो,
कंसिस्टेंट रहो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा होना चाहिए गोल। उसके बाद तुमको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमको क्या करना है कि तुमको जर्नल बनाना है, ठीक है। जर्नल क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं कि तुम जब अपना टेस्ट देते हो तो टेस्ट देके एकदम निश्चिंत मत हो जाओ, जहाँ पे भी तुम गलती की हो उसको एक डायरी में नोट करो, वो डायरी को लेके तुम फिर जाओ, खुद से पूछो। जिस दिन तुम संडे का सेशन लगाते हो, मैं बोला कि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, उस सेशन वीक पॉइंट पर अपना काम करो, तभी तुम अपना वीक पॉइंट्स पे काम कर पाओगे, तो भाई तुम स्ट्रांग बन पाओगे। अगर तुम आगे आगे ही बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा मुश्किल है भाई कि तुम मेंस निकाल पाओ। तो इसलिए अभी से अपने काम को प्रायोरिटाइज करो, अपने पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करो, सही से करोगे तो हो जाएगा। गलती पे काम करो, जहाँ गलती हो रहा है उसको सुधारो। देखो भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मेरा तो काम है भैया की तरह समझाना, मैं समझा रहा हूँ। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो भाई तुम अवॉइड करो, टालते रहो, या फिर डिसिप्लिन में रहो, क्योंकि डिसिप्लिन मेक्स यू कंसिस्टेंट। अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन है तो तुम कंसिस्टेंट अपने काम को लेके, अपने पढ़ाई को लेके रह पाओगे। अगर तुम अवॉइड करोगे तो तुमको बोर्ड से अवॉइड करेगा, तुमको तुम्हारा सपना अवॉइड करेगा, हर लोग तुमको भी अवॉइड करेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात है बच्चों कि तुम अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए इतना करो कि तुम डिसिप्लिन में पढ़ाई करो। तुम जितना पढ़ते हो उसे 1 घंटा और कम कर दो, बट डिसिप्लिन में कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। अभी तो बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे जो पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता अच्छे से पढ़ेंगे, चौथा हफ्ता में उनका हवा निकल जाता है। तो ये नहीं करना है, उनसे कम पढ़ो बट कंसिस्टेंट पढ़ो, लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर तुम भी जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो और तुमको भी बहुत भरोपर मिलेगा कि भैया कौन सा रैंक में कितना कॉलेज मिलेगा, कैसे करना है, नहीं करना, उस पर हमारा पूरा चैनल ही मैं कहूँ तो बेस्ड है। तो हमारे चैनल के ओल्ड वीडियोस को जाके देख लेना, तुमको कितने नंबर पे NIT मिलेगा, IIIT की मिलेगा, GFTI कितना मिलेगा, वो सब पे हमने वीडियो बना रखा है। तो इस वीडियो को बस यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और अपनी लाइफ में आप अच्छा करोगे। थैंक यू।